हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला था वो डाला था पशुपति महादेव की व्रत की पूजा की सुबह की विधि का, जिसमें मैंने दिखाया था कि सुबह पूजा में हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। अब ये ब्लॉग होने वाला है कि शाम को हमें कैसे पूजा करनी चाहिए पशुपति महादेव के व्रत में। तो मैं इस ब्लॉग के जरिए आपको वो दिखाऊंगी। वैसे ये मेरा आखिरी व्रत है, मैं आज उद्यापन कर रही हूँ इस व्रत का, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपको उद्यापन की विधि भी बताऊंगी और शाम के टाइम इस व्रत में कैसे पूजा करते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में आगे। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों में जिसने भी ये व्रत रखा हो तो अगर वो नहाए, इस टाइम भी आपको नहाना होता है। अगर आप सो गए हो या आप फ्रेश होने गए हो तो इस टाइम भी आपको नहाना होता है, शुद्ध होना होता है, तब आप पूजा कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं फूल चुन लेती हूँ। मुझे इसमें से 108 फूल ले जाने के लिए अलग करने हैं। तो चलिए पहले फूल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये फूल कर लिए मैंने अलग और ये फूल बच गए हैं। अभी उतार लेती हूँ मैं वो थाली जो मैंने सुबह रखी थी। मैंने कहा था ना थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि किसी के हाथ ना लगे। तो यहाँ पे ये रही वो उस थाली जिसे मैं सुबह लेके गई थी। इसी में सब सामान अभी मुझे रखना है। तो ये सामान जाएगा और उसके बाद ये नारियल जाएगा। इसके ऊपर 1.25 रुपया, 11 रुपये, 21 रुपये जितनी आपकी वो है नारियल से बांधने हैं, जो मैं अभी बांधूंगी या फिर मंदिर में बांधूंगी। ये चावल मुझे 108 गिनने हैं, तो इन्हें भी मैं गिन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 108 दाने गिन के इसमें रख लिए हैं। अभी हम चलते हैं रसोई में, पहले बनाते हैं प्रसाद। उससे पहले मैंने दिए भिगो के रखे थे क्योंकि कोरे दिए थे, वो निकाल के सुखाने, उनमें घी की बाती करनी है। 6 दिए। तो क्या हो गया? अभी हम आ चुके हैं किचन में। अब हम बनाएंगे प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने सूजी निकाल रही थी, इसको छान भी लिया था। हलवा थोड़ा सा, लेकिन कढ़ाई मुझे बड़ी रखनी पड़ रही है क्योंकि इस कढ़ाई में मैं बना लेती लेकिन लग जाता है। इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच घी। ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 चम्मच ही डालना है। गरम, इसमें हम डाल लेंगे ये सूजी, ऐसे अच्छे से भून लेंगे। हल्की सी गोल्डन ब्राउन करने तक इसे भूनेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, जो हलवा बन रहा है इसमें से कोई बच्चा मतलब उंगली तक ना चाटे, ना कढ़ाई चाटे, ना कुछ भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूजी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें डालना है हमें पानी, थोड़ा ही डालना है क्योंकि ज़्यादा नहीं है। अब इसमें डालनी है हमें अपने हिसाब से चीनी। आप अपने हिसाब से देखेंगे आप कितना मीठा खाते हो। बस अब इसे अच्छे से छड़कने देना है। तो यहाँ पे हलवा हो चुका है हमारा रेडी। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया बन गया है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इतने हम घी के दिए लगा लेते हैं। एक सेकंड, जानवी मुझे कुछ सजेशन दीजिए। जाटने की आईडी, जैसे हम नाम रख सकते हैं बहुत सारे। किसकी आईडी का नाम रख रही हो? जाटनी।
चटनी। छेलिए हो चुके हमारे रेडी। यहाँ पे ये हो गया हलवा और ये हो गया 3 दोने रखने हैं। अभी तो हमें इसमें वो भी रखने हैं, दिए भी रखने हैं, तो इसमें जगह भी देखनी पड़ेगी। ये नारियल कैसे 11 रुपये। इन्हें कलावे के अच्छे से बांध लेना। और ये पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल अगर आपको समझ में ना आए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस टाइम है इस दिन। रोज प्रदोष काल होता है तो, लेकिन अगर कुछ लोग देख सकते हैं तो सूरज के ढलने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद प्रदोष काल ही होता है। धोखाधड़ी का केस लगा अभी तुम अंदर कर रहा हूँ। अभी तुम तो डिवोर्स। सुबह वाले लोटे में हमें थोड़ा सा जल ले लेना। अब मैं इसमें रखूंगी दिए, इन्हें भी एडजस्ट करना है। इसे हम इसमें रख लेते हैं, ये भी जाएगा और ये इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 6 दिए। हमारी थाली हो गई है तैयार। अभी हमें फूल लेने हैं। यो मतलब मौसी बेटी लिख देता, करियर मुद्दी लिख देता। ये है हमारा सारा सामान तैयार। अब हम चलते हैं मंदिर। हेलो ये प्रदोष काल का टाइम हो रहा है शाम के। तो जो जल था ना लोटे में थोड़ा सा, उससे हमें छींट देने हैं सबसे पहले शिवलिंग को शाम की पूजा के लिए। मैं आज उद्यापन कर रही हूँ इस व्रत का, लेकिन अगर आप व्रती हैं तो आप भी ऐसे ही पूजा करेंगे। सिर्फ मैं नारियल और फूल ज़्यादा चढ़ा रही हूँ, बाकी सब सामग्री ऐसे ही लेनी है। ये मैंने नारियल अशोक सुंदरी को छुआ के शिव जी को छुपाया है। इस पे मैंने 11 रुपये बांधे हैं कलावे से। उसके बाद मैंने 108 जो मैं चावल गिन के लाई थी वो मैंने शिवलिंग के ऊपर रखे हैं छुआ के। और अब जो मैं 108 फूल लाई थी मुझे वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। लेकिन वो मुझे कैसे चढ़ाने हैं, वो मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके जितने भी फूल हैं एक एक फूल को ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के रखना है। मैंने यहाँ पे अभी तिलक लगाया था पशुपति महादेव का नाम लेके। तो अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के मैं 108 फूल शिवलिंग के चारों तरफ लगा दूंगी, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरीके से लगाने जो सब आ जाएं इसी पर 108 फूल और सुंदर भी लगे महादेव। यहाँ पे दीदी जो पूजा कर रही है वो एक साधारण व्रत की शाम की पूजा कर रही है पशुपति महादेव की, और मैं कर रही हूँ उद्यापन। तो इसलिए मैं फूल और नारियल चढ़ा रही हूँ। दीदी
6 दिए लेके आने घी के, उनमें से 5 दिए वहाँ पर महादेव के पास जलाने हैं और 1 दिया बिना जलाए लाना है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपने 6 दिए वहीं पर जला दिए तो आपका व्रत नहीं लगेगा, या फिर आपने व्रत में किसी के यहाँ का कुछ भी खा लिया या फिर किसी से माचिस भी उधार लेके पूजा की तो भी आपका व्रत नहीं लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आपको ना किसी से अपने पैर छुआने। इस व्रत में हम किसी को ना तो किसी के पैर छू सकते हैं, ना किसी से अपने पैर छुआ सकते हैं, ना आशीर्वाद दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 108 फूल लगा दिए हैं। अब मैं अपने दिए लगाऊंगी, जिसमें से मुझे 5 दिए यहीं पे प्रज्वलित करने हैं और 6 दिए रखने हैं और 1 वापस ले जाना है 5 दिए प्रज्वलित करके। और यहाँ पे मैं 3 लेके आई थी दोने। मैं जो प्रसाद बना के लाई हूँ हलवे का, उसके मुझे 3 हिस्से करने हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिए प्रज्वलित कर रही हूँ। मैंने सबसे लास्ट का दिया देखिए आप छोड़ दिया है, वो मैंने प्रज्वलित नहीं किया है। अगर मैं उसे भी प्रज्वलित कर लूँगी तो मेरा व्रत यहीं खंडित हो जाता। तो यहाँ पे मैंने 5 दिए प्रज्वलित कर लिए हैं और 1 दिया उठाकर मुझे अपनी थाली में वापस रखना है। पशुपति महादेव का नाम लेके, हे महादेव, आपने जैसे मेरी मनोकामना पूरी की, इस व्रत को रखने वाले हर किसी की मनोकामना आप ऐसे ही पूरी करें। यहाँ पे दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ कर रही है। हमें प्रसाद के भी 2 हिस्से यहीं पे छोड़ देने हैं, 1 हिस्सा अपने घर वापस ले जाना है। और अशोक सुंदरी के पास जो हमने चंदन या आपने रोली किसी का भी तिलक लगाया, उससे अपनी उंगली, कन की उंगली के पास जो उंगली होती है उसमें टीके को वापस लगा के ले जाना है। तो अभी हम चल दिए घर आने के बाद मैंने अपने घर के सीधी तरफ जो दिया हम बचा के लाए थे वो हमें यहाँ पे प्रज्वलित करना है। और जो उंगली में हम वो लेके आए थे रोली या फिर चंदन, उसका टीका भी हमें गेट के पास यहीं पे लगाना है। और जो जल बचा था उससे पहले उस जगह को साफ़ करना, फिर वहाँ पे दिया प्रज्वलित करना है। अभी यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है। अब मेरी पूजा हो गई है, अब मैं चलूँगी अंदर। तो अब हमें अंदर मंदिर में और जहाँ जहाँ हम घर में पूजा करते हैं हमें वहाँ पे भी सब जगह पूजा करनी है। तो अब मंदिर से हम आ चुके हैं। आपने देखा होगा पूजा की विधि, अभी कुछ बाकी रह गई है। तो पहले घर पर कर लेते हैं पूजा, क्योंकि पूजा का समय हो रहा हो चुकी है। अभी चलते हैं तुलसा जी के पास, माता रानी के। अच्छा 108 से ज्यादा है। इन्हें हाँ, इन्हें वाले भूले बाबा का ये फूल 108 से बच गए थे, तो मैंने सोचा ये यहाँ पे कर देती हूँ। अब हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जो प्रसाद लेके आए थे मंदिर से, 1 दोना वापस, उस प्रसाद को हम खोल के अपना व्रत खोल लेंगे। ठीक है, तो उसे आप किसी को नहीं देना, ना बच्चों को ना बड़ों को, किसी को भी नहीं देना, वो खुद ही खाना है। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने हलवा खा के व्रत खोल दिया है। हलवा खाने के बाद आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज के बना के सब्जी रोटी खा सकते हैं, चाहे तो खिचड़ी भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप आलू छौंक के भी खा सकते हैं जैसे हम व्रत में खाते हैं। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्च ले लिया और ये रही मूंग की दाल और चावल। तो इसकी मैं खिचड़ी बना के खाऊंगी।
तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और शेयर करना वीडियो को, जिससे कि सबकी मनोकामना पूरी हो।